हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये 2024 में पूछा गया है, यानी अभी रिसेंटली पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये है ही बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको पता चली जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि sec थीटा माइनस में tan थीटा इज इक्वल टू m, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस में tan थीटा। हमें sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू m दी हुई है और हमसे sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो दिखने में क्वेश्चन लग रहा है टफ कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, बीच में जो साइन है माइनस का उसे प्लस में कैसे चेंज करेंगे। लेकिन बहुत ही सिंपल है। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m जो हमें दिया हुआ है, हम इसमें कोई चेंज करेंगे नहीं। कुछ लोग सोचेंगे इसमें हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, लेकिन नहीं, हम इसमें कोई भी चीज़ नहीं करेंगे। बल्कि ये तो हमें सब्स्टिट्यूशन के लिए दी हुई है। अब कैसा सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक सिंपल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। वही तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती हैं, उसमें से हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसी का हम यूज़ करेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, तो कहीं ना कहीं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी आइडेंटिटी बन रही है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर कितना होता है, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। तो यही मैंने काम अगले स्टेप में किया है। इसको मैंने कैसे लिख दिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए, सेक थीटा प्लस में tan थीटा और सेक थीटा माइनस में tan थीटा, है ना। ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू में 1। ठीक है। अब सेक थीटा माइनस tan थीटा, ध्यान दीजिए, क्या मुझे ये इसकी वैल्यू नहीं गिवन है। इसकी वैल्यू तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि सेक थीटा माइनस में tan थीटा इज इक्वल टू m। बस कुछ नहीं करना, हमें बस इसकी जगह m पुट करना है, आंसर आ जाएगा। एक लाइन का सवाल था और हमारा आंसर आ गया। तो सेक थीटा प्लस में tan थीटा इज इक्वल टू 1 में सेक थीटा माइनस में tan थीटा। अरे ये मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ जाके ये डिवीजन में आ जाएगा। जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो दूसरे साइड डिवीजन में चली जाती है। तो सेक थीटा माइनस में tan थीटा, मैं जो मल्टीप्लाई में था LHS का साइड, वो RHS में साइड जाके डिवीजन में बन जाएगा। ठीक है। अब मैं इसी को ही क्यों लेके गया हूँ, क्योंकि ये वाली तो मुझे पूछी गई है ना, सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, मुझे इसी को ही लेके ही जाना पड़ेगा नीचे। तो सेक थीटा प्लस में tan थीटा इज इक्वल टू 1 में सेक थीटा माइनस में tan थीटा। अब सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू या तो यहाँ पुट कर दीजिए या तो यहाँ के पुट कर दीजिए, दैट इज m। तो हमारा आंसर आ जाएगा सेक थीटा प्लस में tan थीटा इज इक्वल टू 1/m। बस यही था आंसर। हालांकि क्वेश्चन MCQ में था, लेकिन मैं ऑप्शन लेके नहीं आया हूँ। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अगर एक दो अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाए तो ये सब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। और ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। ये तो छोटा क्वेश्चन था, 2 लाइन का सवाल था, तो 1 नंबर में ही आ गया। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें बस ये पता होना चाहिए कि कन्वर्जन कैसे करते हैं, कैसे हम राइट फॉर्मूला का यूज़ करके हम कैसे हम आंसर तक पहुंचते हैं। ये है बेसिक आइडेंटिटीज का, और कुछ भी नहीं है। तो ये बस सब्स्टिट्यूशन के लिए दी हुई है वैल्यू। कभी कभार कुछ क्वेश्चन में हमें इसी में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इसमें कुछ मॉडिफाई नहीं करना था। हमें इसमें बस हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना था और इसमें हमें ये वैल्यू m पुट करनी थी, जो कि हमें यहाँ से मिली है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। तो छोटा क्वेश्चन था तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन मैंने पोस्ट में भी डाला हुआ है, आप लोग चाहें तो पोस्ट में भी चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। तो CBSE 2026 की मैं बात करता हूँ, तो 24 के PYQ एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि 25 के क्वेश्चन जो होते हैं वो हालांकि आए हुए होते हैं, है ना, नए नए। तो शायद CBSE ने ना भी डाले, लेकिन फिर भी कर लेने चाहिए। लेकिन 24 वाले जो होते हैं वो सबसे हाई उस पर आते हैं, प्रियोरिटी पे। तो पिछले से पिछले साल वाले जो PYQ होते हैं वो तो सबसे ज़्यादा चांस होते हैं कि आ जाए पेपर में, इसलिए 2024 से क्वेश्चन 26 वालों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो
इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो भी लेके आ गया हूँ, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा था थोड़ा सा अलग सा, तो ठीक है। बाकी है आसान क्वेश्चन। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच वीडियो को देखने के लिए, और इस तरह बने रहे हमारे चैनल पे। तो इस तरह आप लोग के लिए और भी वीडियोस आती रहेंगी। तो ये वीडियो लेट हो गई आने में, अब त्योहार फेस्टिवल बीच में पड़ गए, उसके बाद फिर और भी काम पड़ गए, तो थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। ठीक है। और इम्पोर्टेंट जो इस पीडीएफ है, नोट्स है, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे हालांकि थोड़ा टाइम लग रहा है सेटअप होने में, तो हो सकता है कि नोट्स थोड़े लेट भेज रहे, लेकिन पीवाईक्यूज या फिर क्विजेस में डालता रहूँगा। नोट्स की चिंता मत करिए, नोट्स में नहीं तो हैंड रिटन नोट्स में डालूंगा, उसमें चिंता मत कीजिएगा। तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आपकी जब मर्जी। चलिए, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट।